हेलो दोस्तों, आपको डोसा खाना बहुत पसंद है पर इस तरह का परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची डोसा बन नहीं पाता और आप चाहते हैं कि पहली बार में बिना दाल चावल भिगोए बिना खमीर उठाए एकदम परफेक्ट क्रिस्पी क्रंची डोसा तैयार करना, तो ये वीडियो बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि आज बिंदियास किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ सिर्फ 5 मिनट में बनने वाला सुपर हेल्थी, सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी इंस्टेंट डोसे की रेसिपी। और साथ ही शेयर करूंगी वो जबरदस्त टेस्टी चटनी जो आपके डोसे के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देगी। तो चलिए बिना देरी के से जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो मूंग दाल का सबसे टेस्टी, सबसे हेल्थी डोसा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हम लेंगे मूंग दाल। तो दोस्तों यहाँ मैंने 1 कप मूंग दाल ली है। अच्छा, यहाँ मैंने बिना छिलके वाली इस तरह से पीली वाली मूंग दाल ली है। तो सबसे पहले यहाँ हमें दाल को 1 से 2 बार अच्छे से धो लेंगे, फिर इसे पानी डाल करके 1 से 2 घंटे के लिए भिगो देंगे। अब मूंग दाल जल्दी भीग जाती है तो आप इसे 1 घंटे के लिए भिगो दें। अगर आप जल्दबाजी में हो तो इसमें गर्म पानी डालकर इसे आधे घंटे के लिए भिगो सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और इसे अच्छे से भीगने देंगे। तब तक हम तैयार कर लेते हैं डोसे के साथ खाने वाली सुपर टेस्टी मजेदार चटनी। तो उसके लिए यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार, इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। तो यहाँ मैं मुट्ठी भर हरा धनिया डाल रही हूँ जिसे मैंने अच्छे से साफ करके धो लिया था। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच मूंगफली। तो यहाँ मैंने मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करके इसका छिलका निकाल दिया, इससे हमारी चटनी में बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच नारियल का बूरा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास डेसिकेटेड कोकोनट ना हो तो आप यहाँ गीला नारियल भी डाल सकते हैं, इससे भी हमारी चटनी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। तीखेपन के लिए यहाँ मैंने 2 मिर्ची ली थी जिसे मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, ये हम इसमें डाल देंगे। इसी के साथ यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच नींबू का रस और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच दही। दही से हमारी चटनी में बहुत ही बढ़िया कलर, टेस्ट और फ्लेवर आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और साथ ही यहाँ हम डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच पानी। दोस्तों पानी इसमें ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालना है क्योंकि डोसे के साथ खाने वाली चटनी थोड़ी सी गाढ़ी होती है। तो इसके ऊपर हम लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने चटनी को अच्छे से पीस लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं हमारी चटनी में कितना प्यारा कलर आया है। तो बस अब हम यहाँ लेंगे एक बाउल और सारी चटनी को इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं एकदम परफेक्ट टेक्सचर में हमारी चटनी तैयार हुई है। तो यह हमारी हरी चटनी है बिल्कुल तैयार। अब इसके लिए हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 छोटे चम्मच तेल और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। और तेल के अच्छे से गर्म होने पर इसमें हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच राई यानी कि मस्टर्ड सीड। इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 सूखी लाल मिर्च। और इन सारी चीज़ों को बढ़िया से चटका लेंगे। और जब सारी चीज़ें बढ़िया से चटक जाए तो गैस को करेंगे बंद और इस तड़के को डालेंगे हमारी चटनी के ऊपर। तो यह हमारी सुपर टेस्टी मज़ेदार डोसा चटनी है बिल्कुल तैयार। तो इसे हम रखते हैं साइड में और डोसा तैयार कर लेते हैं। तो लगभग आधा घंटा हो गया, यह हमारी दाल अच्छे से सोख हो गई है। ये देखिए बढ़िया से फूल भी गई है। तो अब इसका सारा पानी निकाल देंगे और इस तरह से पानी निकालने के बाद इसे हम करेंगे ग्राइंड। तो यहाँ हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और सारी दाल को जार के अंदर ट्रांसफर करेंगे। और इसी के साथ यहाँ हम डालेंगे 1 हरी मिर्च जिसे मैंने इस तरह से छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 इंच अदरक का टुकड़ा। दोस्तों अगर आप लहसुन खाना पसंद करते हैं तो इस स्टेज पर लहसुन भी डाल सकते हैं। और साथ ही यहाँ हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। अब इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, बस इसी तरह से ढक्कन लगाकर इसका फाइन पेस्ट तैयार करेंगे। अभी इसे हम इसी तरह से पीसेंगे, बाद में पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी सेट कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने दाल को अच्छे से पीस लिया है। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम यहाँ लेंगे एक बड़ा बाउल और सारी दाल को बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। दोस्तों अगर आपको दाल पीसते समय परेशानी आ रही है तो 1/4 कप पानी इसमें डाल सकते हैं। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम फाइन पेस्ट हमारी तैयार हुई है, बिना पानी डाले हमने इसको अच्छे से पीस लिया है। अब दोस्तों डोसा बनाने के लिए हमें एकदम स्मूथ बैटर चाहिए। तो इस स्टेज पर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ध्यान रहे यहाँ हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली, एकदम डोसा बैटर की जैसे थिक कंसिस्टेंसी होती है ना, बस वैसे ही हमें इसे रखना है। अक्सर बच्चे दाल खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते और पेरेंट्स को यही टेंशन होती है कि उनको नाश्ते में रोज रोज क्या दे जो काफ़ी टेस्टी भी हो और हेल्थी भी हो। तो आप इस तरह से मूंग दाल का डोसा बनाकर उन्हें दे सकती है, वो इजीली खा भी जाएंगे, उन्हें पता भी नहीं पड़ेगा कि ये मूंग दाल से बना है। और ये देखिए यह हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो गया। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए बस इस तरह का हमें स्मूथ बैटर चाहिए। दोस्तों डोसे के लिए हमेशा ध्यान रखें बैटर का इस तरह से स्मूथ होना बहुत जरूरी है। तो अब इस स्टेज पर इसमें हम डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, इससे बहुत ही बढ़िया लुकिंग और टेस्ट आएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यह हमारा डोसा बैटर है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब जल्दी से डोसे तैयार कर लेते हैं।
अब हम गैस पर रखेंगे एक नॉन स्टिक तवा, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे 1 से 2 छोटे चम्मच तेल। तेल एक ही बार डालना है, इसमें बार बार नहीं डालना है। और तेल को चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। और जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके ऊपर डालेंगे हम इस तरह से पानी के छींटे, और जिससे इसका टेम्परेचर पूरा डाउन हो जाए। और फिर इसे अच्छे से पोंछ लेंगे। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, एकदम ड्राई रहना चाहिए। तो यहाँ हमारा तवा हल्का ठंडा हो गया है। तो अब इस स्टेज पर हम यहाँ लेंगे बेटर और एक लेडल इस तरह से पूरी भर करके इसमें बीच में डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में अच्छे से इसे स्प्रेड करते जाएंगे। बस इस तरह से गोल गोल घुमाते रहे। बहुत ही जल्दी और बिल्कुल आसान तरीके से हमारा डोसा तैयार हो जाएगा। लेडल को उठाना नहीं है, बस इस तरह से गोल गोल इसे घुमाते जाना है। और ये देखिए यह हमारा डोसा अच्छे से स्प्रेड हो गया है। और जब हमारा डोसा ऊपर से इस तरह से ड्राई हो जाए, इसके चारों तरफ किनारों पर हम तेल लगाएंगे। अगर आप इसको और भी हेल्दी बनाना चाहते हो तो आप थोड़ा सा घी भी लगा सकते हो। और अब हम थोड़ी देर रुकेंगे जिससे हमारी दाल बढ़िया से पक जाए और हमारे डोसे पर नीचे बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी कलर आ जाए। और ये देखिए यहाँ हमारे डोसे पर नीचे गोल्डन क्रस्ट आ गया है। अब दोस्तों आप इसे चाहे तो इस तरह से तवे को रोटेट कर ले जिससे इवनली हमारा डोसा चारों तरफ बढ़िया से पक जाए। और ये देखिए यहाँ हमारे डोसे पर चारों तरफ कितना बढ़िया गोल्डन क्रस्ट आ गया है। मतलब हमारा जो डोसा है नीचे से बढ़िया से क्रिस्पी हो गया है। तो बस अब इसे हम धीरे से इस तरह से फोल्ड करेंगे। बिल्कुल धीरे से करना है वरना हमारा डोसा टूट सकता है। और ये देखिए एक सुपर्ब, क्या परफेक्ट कलर, क्रिस्पीनेस और क्या टेक्सचर आया है। तो बस इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा डोसा कितना क्रिस्पी बना है। सुना आपने, बनाया ना एकदम क्रिस्पी कुरकुरा। तो बस इसी तरीके से हम दूसरा डोसा तैयार करेंगे। अब तवे पे हम तेल नहीं लगाएंगे, बस डायरेक्ट तवे पर इस तरह से पानी के छींटे लगाएंगे और इसे अच्छे से वाइप कर लेंगे जिससे हमारा जो तवा है हल्का सा ठंडा हो जाए। और अब फिर से मूंग दाल के बैटर को इस तरह से सेंटर में रखेंगे और गोल गोल घुमाते हुए इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। डोसा आपको कितना बड़ा या छोटा चाहिए उस अकॉर्डिंग आप इसे स्प्रेड कर ले। और ये देखिए यह हमारा डोसा अच्छे से स्प्रेड हो गया है। और अब फिर से इसके किनारों पर लगाएंगे तेल और इसे बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी क्रस्ट आने तक सेक लेंगे। दोस्तों आप इस डोसे को केवल इसी तरह से बिना आलू के खाएंगे तो भी चटनी के साथ ये बहुत ही लाजवाब लगेगा। और अगर आपको आलू का मसाला बनाना सीखना है तो मैंने इसी तरह से आपके साथ पहले भी सूजी डोसा की रेसिपी शेयर करी है। वहाँ मैंने आलू का मसाला बनाना ही बताया था। तो उस रेसिपी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और ये देखिए यह हमारा दूसरा डोसा भी तैयार हो गया। इसे बढ़िया सा गोल्डन क्रस्ट आ गया है। तो बस इसे भी हम इस तरह से स्केच करके करेंगे फोल्ड। तो और ये देखिए क्या परफेक्ट कलर, टेक्सचर और क्रिस्प आया है। दोस्तों मेरे तरीके से इस डोसे को तैयार करेंगे तो आपका डोसा भी पहली बार में इस तरह से परफेक्ट बनेगा। और ये लीजिए यह हमारे सुपर हेल्थी, सुपर टेस्टी मूंग दाल के क्रिस्पी डोसे हैं बिल्कुल तैयार। तो दोस्तों सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का टिफिन, एक बार इस हेल्थी मूंग दाल के डोसे को जरूर ट्राई करना। पहली बार में एकदम परफेक्ट बनेगा। और जब इस डोसे को हम इस तरह से चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ही लाजवाब लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ से लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।